हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह और हम कर रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था जंबलिंग। जंबलिंग में हमने ऑलरेडी टाइप फर्स्ट में अपने क्या करते थे, टाइप फर्स्ट में अपने को 5 या 6 कोई भी अपने को टाइप फर्स्ट में 5-6 आपको क्या दिए होते थे, पॉइंट दिए होते थे। ठीक है, उन पॉइंट्स को हम क्या करते थे, सीरीज से लगाते थे और ऑर्डर से लगा करके हम आंसर देते थे। फिर उसके बाद मैंने आपको टाइप सेकंड करवाया था, और टाइप सेकंड में मैंने आपको बताया था कि अपने को वर्ड बनाना होता था और उस वर्ड को ऑर्डर में लगा करके हमें आंसर करना था। और टाइप थर्ड था, उसमें हमें क्या दिया होता था, हमें अल्फाबेट्स दिए होते थे, और अल्फाबेट्स से हमें क्या करना था, हमें वर्ड बनाना होता था। वर्ड बना करके जो हमारा वर्ड बनता था उसका हम सिनोनिम था जो वो आंसर करते थे। और टाइप जो 4 था, टाइप 4 में हमें अल्फाबेट्स दिए होते थे, उनसे हम वर्ड बनाते थे। वर्ड बनाने के बाद हम उसका एंटोनिम बताते थे। हमने 4 टाइप के जंबलिंग है जो उसके क्वेश्चन कर लिए। आज हम करेंगे जंबलिंग का टाइप 5। ठीक है, जंबलिंग का कौन सा टाइप 5। ठीक है, अब देखिए टाइप 5 में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना होगा। सबसे पहले देखिए, आपको एग्जाम में दिया होगा कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूं पूरा। हमें दे रखा है कि ए से शुरू होने वाला सार्थक शब्द बताना है। हमें ए से शुरू होने वाला सार्थक शब्द बताना है हमें। ठीक है, और हमें शब्द क्या दे रखा है, शब्द दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमें शब्द दे रखा है, और आगे हमें बोला है कि ए से शुरू होने वाला सार्थक शब्द बनाना है। और वो कैसे बताना है, ए से तो शुरू होगा, और जो अपने को ये अपने को स्पेलिंग दे रखी है, जो इस स्पेलिंग के कौन कौन से अक्षर यूज करने हैं हमें, पहला दूसरा चौथा और पांचवा। पहला दूसरा चौथा पांचवा, इन आप अल्फाबेट्स को पांचवें के बाद छठा, ये आपको जो अल्फाबेट्स दे रखी हैं इस शब्द में से हमें जो यूज करने हैं, इनको यूज करके आपका क्या बनेगा, एक आपका क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। ठीक है, और जो वर्ड बनेगा वो आपका किससे शुरू होगा, हमें हिंट दे रखा है कि आपका वर्ड है वो ए से शुरू होगा। ठीक है, ए से आपका वर्ड शुरू होगा। फिर उसके बाद हमें बताना है कि उस वर्ड का मध्य का अक्षर कौन सा होगा। इस वर्ड का हमें बीच का अक्षर बताना है, बीच का अक्षर हमें बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन बताता हूं, क्या क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्ड दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रखा है, एक स्पेलिंग दे रखी है, वर्ड दे रखा है, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब जो आपको ये स्पेलिंग दे रखी है, इसमें से पहला दूसरा चौथा पांचवा और छठा जो अल्फाबेट है उसका यूज करके हमने एक शब्द बनाना है, और हमें हिंट दे रखा है हमारा जो शब्द है वो ए से स्टार्ट होगा, और ए से स्टार्ट करके हम जो शब्द बनाएंगे उसका हमें बीच का अक्षर बताना है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है सी, बी ऑप्शन में दे रखा है ए, सी ऑप्शन में दे रखा है टी, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा आर। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं।
अब देखो हमें कैसे करना है ये क्वेश्चन। देखिए मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हमें देखना है पहला नंबर पे कौन आ रहा है, पहले नंबर पर आपका आ रहा है सी। तो मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, जो हमें अक्षर दे रखी हैं जिनका हमने यूज करना है वो अक्षर मैं एक बार यहां लिख रहा हूं। हमने लिख दिया पहला, उसके बाद आप देखिए दूसरा क्या है ओ भी लिख दिया। उसके बाद हमें देखना है चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा। चौथे नंबर पर क्या आ गया आपका, चौथे नंबर पर आ गया टी, चौथे नंबर पर आपका टी। उसके बाद पांचवा और छठा, चौथे के बाद पांचवा होगा आर और छठा होगा आपका सी। आर के बाद आ गया ए, छठा होगा आपका ए। तो हमें बोला था पहला दूसरा चौथा पांचवा छठा, इन अल्फाबेट्स को यूज करके हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है वर्ड। और जो आपका वर्ड बनेगा उस वर्ड का बीच का अक्षर हमें क्या करना है, बताना है। अब हमें यहां पर क्या दे रखा है, ए से हमारा जो वर्ड बनेगा वो ए से शुरू होगा। अब देखो इससे हम सार्थक शब्द, हमारा जो डिक्शनरी का वर्ड बनने वाला है वो हम इससे क्या बना सकते हैं। देखो इससे अपने वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ के बाद आपका जो आज मैं करा रहा हूं टाइप 5, इन टाइप्स के क्वेश्चन को करने के लिए आपका वोकैब है जो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको डेली के 5 वर्ड याद करने हैं, और डेली के आप 5 वर्ड याद करोगे उससे आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होगी, साथ ही साथ आप रीजनिंग का, जंबलिंग का जो टॉपिक है वो इजीली कर पाओगे। अब देखो करते हैं ये क्वेश्चन। अब इससे हमारा क्या वर्ड बन रहा है, इससे हमारा ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड बन रहा है एक्टर। क्या वर्ड बन रहा है, एक्टर। और हमें इसमें क्या पूछा है, बीच का अक्षर हमें बताना है। और बीच का अक्षर देखिए क्या होगा, बीच का अक्षर इधर से ये छोड़ दिया, इधर से ये छोड़ दिया, इधर से ये छोड़ दिया, इधर से छोड़ दिया, तो बीच का अक्षर अपना क्या आ गया, टी आ गया। और आपको टी दे रखा है सी ऑप्शन में, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे किया मैंने एक बार फिर से आपको फर्स्ट रिवाइज कराता हूं। आज का आपका टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए और फिर उसके बाद आने वाले जो क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न के होंगे। और आज आपका ये लास्ट टाइप है जंबलिंग का, और जंबलिंग का टॉपिक आज आपका खत्म भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या दे रखा था, पहला दूसरा चौथा पांचवा छठा, ये वर्ड हमने इसमें अल्फाबेट्स यूज करने थे। और वर्ड में से मैंने पहला दूसरा चौथा पांचवा छठा वर्ड मैंने निकाला, वर्ड हमारा ये वर्ड बना। अब इससे हमें बनाना था ए से शुरू होने वाला कोई भी एक सार्थक शब्द, और सार्थक शब्द मेरा क्या बना, एक्टर बना। और एक्टर में मैंने बताना था बीच का अक्षर, बीच का अक्षर देखो कौन सा हो गया, टी हो गया, और वही आपका आंसर हो जाएगा। और टी आपको दे रखा है सी ऑप्शन में, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा टाइप 5 है जो जंबलिंग का, उसका अगला क्वेश्चन क्या है। सभी के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे, और आपको मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा इसके जंबलिंग के, और आप भी क्वेश्चन करने की ट्राई करना। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी, साथ ही साथ में आपको अलग से भी वोकैब लर्न करनी है। मैंने आपको बोला है डेली के 5 आपको वर्ड्स याद करने हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है वर्ड डिस्ट्रीब्यूट। क्या वर्ड दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट आपको दे रखा है वर्ड DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट आपको वर्ड दे रखा है। और इस वर्ड के आपको तीसरे पांचवें आठवें और दसवें अक्षरों से क्या बनाना है, एक सार्थक शब्द बनाना है। क्या बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है। और जो आपका सार्थक शब्द बनेगा हमें बताना है कि उसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा, उसका थर्ड लेटर कौन सा होगा, थर्ड लेटर कौन सा होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो
हम देखते हैं हमारा पहले तीसरा, पांचवा, आठवां और 10वां, ये हमारा कौन कौन सा वर्ड है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब हमें सबसे पहले लेना है तीसरा। तीसरे नंबर पे आपको दे रखा है एस, ठीक है, एस मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पर आपको दे रखा है आर, तो मैंने आर लिख दिया। और उसके बाद आपको 8th नंबर पर दे रखा है यू, ठीक है, और उसके बाद 10th नंबर पर दे रखा है ई। ये हमें जो दे रखा था क्वेश्चन में कि इस वर्ड से आपको ये अल्फाबेट्स उठाने हैं, तो मैंने वो अल्फाबेट्स उठा दिए। कौन कौन से? तीसरा, पांचवा, यहां लिख देता हूं, तीसरा, पांचवा, आठवां और 10वां, ये हमने अल्फाबेट्स उठाए। और अब देखो इससे हमें क्या बनाना है, एक सार्थक शब्द बनाना है। पहले जो मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया है उसमें क्या था, आपको हिंट दे रखा था कि ए से आपका जो बनाओगे आप जो सार्थक शब्द वो आपका ए से स्टार्ट होगा, और यहां अपने को वो भी नहीं दे रखा। अब देखो इससे हमारा क्या वर्ड बनने वाला है, हमारा वर्ड बनेगा श्योर। श्योर आपका वर्ड बन गया। अब अपने को श्योर वर्ड में हमें क्या बताना था, चौथा लेटर बताना, थर्ड लेटर बताना है। थर्ड लेटर देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड नंबर पर हमारा क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और यही हमें बताना था। आर आपको जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, मैंने इसमें क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिया, और यदि आपको ऑप्शन दिए होते, जिस भी ऑप्शन में आपको आर दिया होता वही आपका करेक्ट आंसर होता। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है पर्सनली, ठीक है, क्या दे रखा है, पर्सनली, PERSONALLY, ये आपको वर्ड दे रखा है, ठीक है। अब इस वर्ड में हमें क्या करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, और सातवें के बाद 10वां, इन आपको अल्फाबेट्स को यूज करके क्या करना है, सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द बनाइए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये वर्ड दे रखा है, उस वर्ड के तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें अल्फाबेट्स को यूज करके हमें सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द बनाने के बाद हमें क्या बताना है, तो शब्द का पहला अक्षर क्या है वो हमें बताना है। शब्द का पहला अक्षर बताओ। अब ऑप्शन देख लीजिए, क्या क्या आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है ओ, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है आर, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है टी, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है एक्स। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा चौथा, पांचवा, सातवां, 10वां वर्ड देखेंगे कौन सा है, 10वां अल्फाबेट्स कौन सा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9th और 10th, हमें 10 अपने को वर्ड दे रखे थे। तीसरा देखो, तीसरा हमें दे रखा है आर, आर के बाद चौथा एस, फिर उसके बाद पांचवा कंटिन्यू ओ, फिर उसके बाद सातवां आपका आ रहा है ए, सातवां देखो यहाँ ए आ रहा है, और उसके बाद 10वां लास्ट ही लास्ट देखो हमें क्या दे रखा है, पर्सनली, और 10वां हमें लास्ट ही लास्ट आपको क्या दे रखा है वो हमें देखना है। यहां पे आपका टी है, क्वेश्चन में यहां पे आपका टी है, और उसके बाद वाई है, ठीक है। और हमें क्या देखना है, हमें देखना है 10वां, और आगे 11वां दे रखा है। 10वां आपका क्या आ गया, टी आ गया। अब देखो ये मैंने वो शब्द लिख दिए, वो अल्फाबेट्स लिख दिए जो हमें
बताया था कि जिन जिनका हमें यूज करके वर्ड बनाना है। अब देखो मैंने लिखे तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और 10वां शब्द लिख दिया। अब इनसे आपको एक स्पेलिंग बनानी है। इनसे हमारी क्या स्पेलिंग बनेगी, आप ट्राई करो क्वेश्चन करने की, इससे स्पेलिंग बनाने की। क्या स्पेलिंग बनेगी फिर मैं आपको बताता हूं। आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड में यदि आपको आता होगा स्पेलिंग इन वर्ड्स को यूज करके, आप दिमाग लगाओ, आपसे स्पेलिंग बन जाएगी। अब देखो इससे हमारी क्या स्पेलिंग बन रही है। इससे हमारी स्पेलिंग बन रही है रोस्ट, ROAST, रोस्ट। रोस्ट मीन्स क्या होता है, भुनना, किसी चीज को भुनना। अब हमें क्या बताना था, आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में हमने सार्थक शब्द बना लिया, यहां तक अपनों ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब आगे क्या पूछा था, शब्द का पहला अक्षर, पहला अक्षर बताना है। और यहां अपना पहला अक्षर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। और आर देखो आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको आर दे रखा है, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से आपको फर्स्ट रिवाइज कराता हूं। पर्सनैलिटी आपको वर्ड दे रखा था, उसके हमें तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 10वें अक्षर को यूज करके हमने शब्द बनाना था। हमने इनका यूज करके शब्द बनाया। शब्द बनाने के बाद हमें पूछा था कि शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा। जो भी शब्द का आपका पहला अक्षर आया आर, वही आपका आंसर था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप 5 जंबलिंग का जो आपका चल रहा है, इसका हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट आपको जो दे रखा है, इसमें दे रखा है वर्ड कारपेंटर, CAR, केयर टेकर। आपको वर्ड दे रखा है केयर टेकर, केयर टेकर, TAKER, केयर टेकर आपको क्या दे रखा है, वर्ड दे रखा है। और उसके बाद आपको बोला है इस वर्ड के कौन कौन से शब्द को आप यूज कर सकते हो। दूसरा, पांचवा और उसके बाद 8वां, इन आप अक्षर्स को यूज करके आपको एक वर्ड बनाना है, ठीक है। और उस शब्द का अपने को क्या बनाना है, पहला अक्षर हमें बताना है, उसका हमें पहला अक्षर बताना है। अब देखो यदि कोई भी वर्ड आपका ऐसा नहीं बनेगा, यदि कोई भी आपका वर्ड बनाया नहीं जा सकता, तो यदि वर्ड नहीं बनेगा तो उत्तर में आपको देना है x, ठीक है। और यदि आपका एक से अधिक वर्ड बने, एक से अधिक बनेगा तो आपको उत्तर में क्या देना है, एक से अधिक वर्ड बने तो उत्तर में आपको देना है m, उत्तर में आपको देना है m। अब देखो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है m, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है E, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है T, एंड डी ऑप्शन में आपको दे रखा है X। अब देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि हमारे इससे कितने वर्ड बनेंगे। सबसे पहले हमें दूसरा, पांचवा और आठवां, दूसरा, पांचवा और आठवां। अब देखो यहां अपना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। अब सबसे पहले आप देखो दूसरे नंबर पर आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है, दूसरा यूज कर लिया। उसके बाद हमें कौन सा यूज करना है, पांचवा यूज करना है। पांचवें नंबर पर आपका आ रहा है टी, तो टी हमने यूज कर लिया। अब देखो एट्थ नंबर पर आ रहा है ई। अब देखो जो अपने ये पहला, इससे हमें क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। अब अपने पास कंडीशन क्या है, वर्ड नहीं बन रहा तो हमें एक्स ऑप्शन में देना है, और यदि एक से अधिक वर्ड बन रहा है तो हमें एम देना है आंसर। अब देखो इससे हमारे कितने वर्ड बनेंगे, ट्राई करो आप वर्ड बनाने की। सबसे पहले देखो इससे मैं एक वर्ड बना सकता हूं ईट,
ठीक है। ईट मने क्या होता है, खाना। और वर्ड देख के कोई हम बना सकते हैं। ईट के बाद हमारा वर्ड बन रहा है टी। टी मने होती है अपनी चाय। और देखो और कोई वर्ड बन रहा है क्या इससे हमारा, और कोई वर्ड आपका बन रहा है क्या इससे हमारा, एक वर्ड और बन सकता है एट। ये आपके इससे 3 वर्ड बन रहे हैं। अब हमें क्या दे रखा था, हमें क्वेश्चन में दे रखा था यदि आपका एक से अधिक वर्ड बन रहा है तो ऑप्शन में आपको एम देना है, एम देना है। और यदि आपका एक ही वर्ड बनता तो आपको पहला अक्षर देना था। अब यहाँ पे हमारा इससे 3 वर्ड बन रहे हैं तो हम क्या देंगे आंसर, हम देंगे आंसर ए, जिसमें हमें एम ऑप्शन दे रखा है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार फिर से देखो क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले आपको ये वर्ड दे रखा था, इस वर्ड का हमें दूसरा, पांचवा और आठवां अक्षर यूज करना था। क्वेश्चन में दे रखा था इस वर्ड का दूसरा, पांचवा, आठवां क्वेश्चन आप यूज करो। ठीक है, मैंने यूज किया दूसरा, पांचवा, आठवां अक्षर। उसके बाद हमें दे रखा था यदि इन अक्षर से वर्ड नहीं बन रहा तो आपको ऑप्शन में आंसर देना है एक्स। और यदि एक से अधिक वर्ड बन रहा है तो हमें बताना है, हमें आंसर देना है एम। और यदि हमारा एक ही वर्ड बन रहा है तो हमारा क्या बताना है, पहला अक्षर बनाना है। और मैंने यहाँ पे देखा हमारे 3 वर्ड बन रहे हैं, 3 वर्ड बन रहे हैं तो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक से अधिक वर्ड बन रहे हैं और हमें आंसर एम देना है। और वही मैंने आंसर किया एम। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो आपको दे रखा है पंक्चुएट, वर्ड दे रखा है पंक्चुएट, PUNCTUATE। ये आपको वर्ड दे रखा है पंक्चुएट। अब इस वर्ड से आपको क्या करना है, कौन कौन से आपको शब्द यूज करने हैं, पहला, पांचवा, सातवां और नौवां। पहला, पांचवा, सातवां और नौवां, जो ये शब्द इनसे यूज करके, अल्फाबेट्स यूज करके आपको सार्थक शब्द बनाना है। क्या बनाना है, सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द बना दिया। और उसके बाद हमें बताना है केवल एक बार अलग अलग अनुक्रम का में उनका उपयोग करें। ठीक है, अब सार्थक शब्द का निर्माण किया जा सकता है और हमें बताना है कि वो कितने शब्द बनेंगे। हमें ऑप्शन में दे रखा है नन, कोई नहीं बनेगा। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये आपको वर्ड दे रखा है। इस वर्ड का पांचवा, पहला, पांचवा, सातवां, नौवां वर्ड जो अल्फाबेट्स है वो यूज करके हमें शब्द बनाना है और देखना है हमारे कितने शब्द बनेंगे। और वही हमें बताना है कि हमारे शब्द कितने बन रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। हमें देखना है पहले नंबर पर आपका आ गया पी, उसके बाद पांचवें नंबर पर आपका आ गया टी, और पांचवें के बाद सातवें नंबर पर आपका आ गया ए, सातवें पर आपका आ गया ए, और उसके बाद नौवें पर आपका आ गया ई। ये मैंने जो जो अल्फाबेट्स यूज करने हैं वो लिख दिए। अब इनसे आप वर्ड बनाएं, शब्द बनाएं सार्थक कि कितने शब्द बन रहे हैं। ट्राई करो शब्द बनाने की। अब देखो यहां से हमें पता लग रहा है हमारा एक तो वर्ड बन रहा है PEAT, ठीक है, और
और देखो आप और शब्द बनाने की ट्राई करो। एक बन रहा है हमारा टेप, TAPE टेप, ठीक है। वो इसके अलावा देखो और कौन सा हम वर्ड बना सकते हैं, इसके अलावा हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं, हम बना सकते हैं PATE। ये तीन जो आपके वर्ड बन सकते हैं। और हमें क्या पूछा था, यही पूछा था हमारे कितने वर्ड बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। और हमें आंसर में ऑप्शन करना होगा डी, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3, और यही हमें बताना था। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वर्ड दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, COUNTERACT, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये आपको वर्ड दे रखा है। अब इसका हमें कौन कौन सा शब्द यूज करना है, चौथा और आठवां और 10वां, चौथा, आठवां और 10वां, ये हम वर्ड यूज कर सकते हैं। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि कौन सा इससे शब्द बनेगा, एक सार्थक शब्द बनेगा। और उस सार्थक शब्द का आपको क्या बताना है कि अंतिम अक्षर क्या होगा, जो सार्थक शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर हमें बताना है कि क्या होगा। और देखो इसके बाद हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है ए, ठीक है। और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है एन, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है टी, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है एस। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो हमें चौथा, आठवां और 10वां जो हमें सार्थक शब्द बनाना है, वो हमें ये वाले अल्फाबेट्स यूज करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा आ गया आपका एन, उसके बाद 5वां, छठा, 7वां और 8वां। 8वां आपका आ गया ए, और उसके बाद 9वां और 10वां आपका आ गया टी। हमें NAT, इसका यूज करना है और क्या बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है। अब इसका आप सार्थक शब्द बनाओगे तो हमारा क्या बनेगा, आंट। आंट मने क्या होता है, चींटी। तो अब हमें क्वेश्चन में देखो सार्थक हमने शब्द बना लिया, सार्थक शब्द बना लिया, और उसका हमें क्या बताना है, अंतिम अक्षर बताना है। अब 8 का अंतिम अक्षर देखो क्या है, अंतिम अक्षर आपको टी दे रखा है, और टी आपको यहाँ सी ऑप्शन में दे रखा है, और यही हमें बताना था अंतिम अक्षर, और हमारा ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट होगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे हमारा जंबलिंग का अगला क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्रोजेक्शन, PROJECTION, प्रोजेक्शन। एक बार फिर से PROJECTION, प्रोजेक्शन आपको वर्ड दे रखा है, और इसका हमें क्या करना है, तीसरा, 5वां, 7वां और 10वां, तीसरा, 5वां, 7वां और 10वां, ये आपको इसके अल्फाबेट्स यूज करके हमें क्या बनाना है, शब्द बनाना है। कौन सा शब्द बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द बनाना है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर आपका उत्तर है, उस शब्द का तीसरा अक्षर हमें बताना है।
और ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखा है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है टी, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है ओ, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है एन, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है के। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें देखना है हमारा इससे सार्थक शब्द क्या बनेगा। तीसरा अक्षर हमें बताना है। सबसे पहले तीसरा, पांचवा, सातवां और 10वां देखो कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। तीसरे नंबर पर हमारा आ रहा है ओ। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है ओ, और उसके बाद पांचवें नंबर पर हमारा आ रहा है ई, और पांचवें के बाद सातवें नंबर पर आ रहा है आपका टी, और सातवें के बाद 10वें नंबर पर आपका आ रहा है एन। अब देखो हमें इससे जो हमारा सार्थक शब्द बनेगा उसका हमें तीसरा अक्षर बनाना है। तीसरा अक्षर हमें बताना है। इससे हमारा सार्थक शब्द क्या बनेगा। देखो इससे हम सार्थक शब्द बना सकते हैं नोट, NOTE, NOTTE। ठीक है, नोट। और हमारा ये सार्थक शब्द बना, और इस सार्थक शब्द से हमें क्या बताना था, तीसरा अक्षर बताना था। अब देखो इसमें हमारा तीसरा अक्षर क्या आ रहा है। तीसरा अक्षर आपका आ रहा है टी, और वही आपका आंसर होगा। और टी आप देख लीजिए आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, टी दे रखा है ए ऑप्शन में, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे आपके इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इतनी देर तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये है आपका टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन। टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो टाइप 5 है जो आपका वो कंप्लीट होगा। और टाइप 5 के आपको भी क्वेश्चन करके देखने हैं। आपके पास जो भी रीजनिंग की बुक कॉपी हो, बुक हो, उसमें हमें देखना है जंबलिंग का टॉपिक, और उसके आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, ये आपका वोकैब पे बेस्ड है, और वोकैब आपकी स्ट्रांग होगी और आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमें अगले क्वेश्चन में दे रखा है, स्पेलिंग दे रखी है INTER, PREPRETATION। इंटरप्रिटेशन, हमें ये स्पेलिंग दे रखी है इंटरप्रिटेशन। और हमें क्या बताना है, इस स्पेलिंग से हमें कौन कौन सा अल्फाबेट यूज करना है। पहला, चौथा, सातवां और 11वां, इन अल्फाबेट्स को यूज करके सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द बनाना है, और सार्थक शब्द बनाने के बाद हमें उस शब्द का तीसरा अक्षर है वो आंसर में देना है। तीसरा, थर्ड लेटर हमें आंसर में देना है। अब देखिए ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है एम, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है आर, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है टी, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है एक्स। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें इससे पहले क्या करना है, पहला, चौथा, सातवां और 11वां, पहला, चौथा, सातवां और 11वां, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, फिर उसके बाद सातवां, फिर उसके बाद 11वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। देखो IERT, ये आपके अल्फाबेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। IERT, ठीक है। अब इससे हमें क्या करना है, इससे हमें सार्थक शब्द बनाना है। अब देखो IERT
ERTE से हमारा सार्थक शब्द क्या बन रहा है? सार्थक शब्द बनाओगे तो आपका इससे सार्थक शब्द बनेगा टायर, TIRE। ठीक है, टायर आपका सार्थक शब्द बना। और हमें क्या बताना था? हमें यह बताना था कि जो आपका टायर शब्द है इससे हमें बताना था कि हमारा तीसरा लेटर कौन सा होगा। अब देखो लेटर आप काउंट करो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड लेटर हमें बताना था और आर आपका थर्ड लेटर है और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है आंसर, करेक्ट आंसर आर, और यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से आपको ये टायर आपका टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन है जो एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं, फर्स्ट रिवाइज करवाता हूं। ये आपको एक वर्ड दे रखा था, इस वर्ड से आपको ये वाले लेटर्स यूज करके सार्थक शब्द बनाना था। ठीक है, पहला, चौथा और सातवां एंड 11वां आपको लेटर यूज करके सार्थक शब्द बनाना था। और जो आपका सार्थक शब्द बनेगा उसका हमें कौन सा लेटर बताना था? थर्ड लेटर हमें बताना था, थर्ड लेटर बताना था। अब देखो पहले मैंने देखा पहला, चौथा, सातवां, 11वां हमारा कौन सा आ रहा है? पहला, चौथा, सातवां, 11वां। पहला, चौथा, सातवां, 11वां मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया। अब इससे मैंने एक सार्थक शब्द बनाया, वो हमारा सार्थक शब्द क्या बना? टायर। ठीक है, और टायर हमारा सार्थक शब्द बना, उससे हमने थर्ड लेटर बताना था, थर्ड लेटर हमारा था आर, और वही हमने करेक्ट आंसर दिया। ये था आपका जंबलिंग टॉपिक। यहाँ पे आपका जंबलिंग टॉपिक समाप्त होता है। और जंबलिंग टॉपिक में मैंने आपको इसके टाइप 5 तक के कराए हैं सभी क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इस टॉपिक के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भाइयों, वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग करो। वोकैब आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तभी ये टॉपिक आप कर सकोगे। टाइप फर्स्ट तो सभी कर लेंगे और वो आपका कॉमन सेंस पे डिपेंड है। उसके बाद जो टाइप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हैं जो आपके, वो सभी वोकैब पे डिपेंड है। इसलिए अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करो और जंबलिंग टॉपिक को इजी से इजी करो। ठीक है, यही था आपका आज का। यहाँ पे आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। और हाँ, अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।